हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स, और जो डेली का करंट अफेयर्स चल रहा है, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देरी नहीं करते हुए हम लोग एकदम प्रश्न पे ही आते हैं। तो प्रश्न हमारा पहला क्या कहता है, इसको देखिए। पहला प्रश्न है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से मतलब काला, इसको ब्लैक बोलते हैं, काला तेंदुआ लाया गया है। तो कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया है, ठीक है। कहता है कि पटना, किस में, तो पटना चिड़ियाघर में। पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाता है असम स्टेट का जो जू है, ये वाला आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। यानी कि असम स्टेट जू से काला तेंदुआ लाया गया है आपके पटना के मतलब चिड़ियाघर में, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है डिस्कशन इसका। देखिए, कहता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्री की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे तेज प्रताप यादव हो जाएंगे, जो देखिए तेज प्रताप यादव हो जाएंगे। और बात करते हैं कि अगर बात किया जाए कि बिहार में पहला चिड़ियाघर कौन सा है, तो वो हो जाएगा पटना में। और यहाँ पे दूसरा जो चिड़ियाघर खोलने की जो इजाज़त दिया गया है वो आपका कहाँ पे है, अररिया के रानीगंज में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अगर दूसरा चिड़ियाघर की बात कर दिया जाए तो अररिया के रानीगंज में बनेगा। ये रानीगंज याद रहना चाहिए, रानीगंज में क्या होगा, ये बनेगा। और बात कर दिया जाए कि मोर अभ्यारण्य कहाँ बनाई जा रही है, तो मोर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर में। ये मुंगेर में इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि बनेगा। अगला हम लोग देखते हैं कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व की अगर बात कर दी जाए, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अगर आप जाते हैं पश्चिमी चंपारण में तो पहला वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि दूसरा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा देखिए जो प्रस्ताव इस मतलब बनेगा, ये हो जाएगा आपको कैमूर में। यानी कि बिहार का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो आपको कहाँ पर बनेगा, कैमूर में बनेगा। हालाँकि कैमूर की अगर बात कर दिया जाए तो वहाँ पर सर्वाधिक क्या है, वन आपको मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पर अगर कैमूर की बात कर दिया जाए तो कैमूर और रोहतास का जो एक एरिया है आपको बिंद श्रेणी से संबंधित वहाँ पे मैटर मिलेंगे। और रहा सवाल एलिमेंट का, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि सीमेंट उद्योग का वहीं पे कारखाना है रोहतास और कैमूर में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि 29 जुलाई को क्या मनाया जाएगा, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाई जाती है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुआ था, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुआ था अखिल भारतीय। और अभी का अगर बात कर दिया जाए तो देखिए, कहता है कि अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितना है, 3167 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघों की संख्या भारत में कितना है, तो 3167 हो जाएगा। अगर पूछ देता है कि बिहार में बाघों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से इसको देखते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारा होगा कि दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाई जा रही है, तो अररिया में बनेगा। तो अररिया में वो जगह का नाम पूछा जाएगा जो रानीगंज में है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाएगा कि मोर अभ्यारण्य जो बनाया जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो हो जाएगा आपका मुंगेर में। उसके बाद बात किया जाए कि बिहार का जो टाइगर रिजर्व है, जो दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, वो हो जाएगा आपको कैमूर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, कहता है कि अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट जो 2022 का है उसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितना है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। 3167 हो जाएगा। और जब बारी आता है बिहार का कि बिहार में बाघों की संख्या कितना है, तो आपको 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 ये हो जाता है। और ये टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये फैक्ट याद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट ही ये सब चीज़ें प्रश्न पूछा जाता है। बीपीएससी में देखिएगा बाघों की संख्या एक बार पूछ दिया था, क्योंकि हमारे भारत में अगर बात कर दी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पाई जाती है, तो हमारे भारत में पाई जाती है। लेकिन बात यही थी कि एक समय था यहाँ पे बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे राजा महाराजाओं ने शिकार करने के भीड़ से जब ये निकलते थे तो शेर का शिकार करते थे। बेचारे ये प्राणियों की इतना ज़्यादा हत्या उन्होंने कर दिया कि भारत में इसकी कमी ही सबसे ज़्यादा हो गई। और कमी की वजह से देखने को ये मिलता है कि हम भारत के जो बाघ हैं कहीं ना कहीं हम अन्य देशों से भी क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर के आते हैं। ये बड़ा मतलब समझिए कि
दुख वाली बात हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि बिहार के किस ज़िले में टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। क्या कहता है कि बिहार के किस ज़िले में पूछा गया है यहाँ पे। ऐसे टाइगर रिजर्व की जो बात कर दिया है नेशनल में तो ठीक है, वो हो जाता है आपको पश्चिमी चंपारण का जो वाल्मीकि नगर है, वो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो नेशनल हमारा हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि अब मतलब उसके बाद हमारे बिहार के किस ज़िले में टाइगर रिजर्व बनाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि रोहतास और कैमूर दोनों में बनाए जाएंगे। ठीक है, रोहतास और कैमूर में ये एरिया पड़ेगा और यहीं पे टाइगर रिजर्व की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, यहीं पे ये अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। इसका कोई डिस्कशन देख लीजिए। देखिए कहते हैं यहाँ पे, ये सब प्रश्न जानते हैं बहुत पूछने को मिलता है और यही सब चीज़ें होता है कि हमें जानना चाहिए। जो सम्मान, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या दारोगा का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत डीपली, बहुत अंदर तक पूछा जाता है। पहले ही वो लिखा होता है समान अध्ययन की, यानी कि सम्मान मतलब क्या? समान मतलब एकदम साधारण सामान्य अध्ययन की जानकारी आपको होना चाहिए। एकदम स्पेशलिस्ट मत बनिए, विद्वान मत बनिए। कंपटीशन को फाइट करने का आपके पास जो फंडा है उसी का यूज करिए। बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा देखिएगा, जो बहुत ही सीरियस लड़का होता है, बहुत ही ज़्यादा समझिए कि जीनियस जो होता है ना, उसका बीपीएससी यूपीएससी नहीं होता है। जो थोड़ा सा मतलब समझिए कि एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वही लोग कंप्लीट करते हैं, बीपीएससी फाइट करते हैं, यूपीएससी फाइट करते हैं। बाकी जो जीनियस आप देखते हैं, रेलवे में चल जाएगा, मेडिकल चल जाएगा, इंजीनियरिंग चल जाएगा। बाकी वो लोग जो होते हैं साधारण, जो ग्रेजुएशन पास करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमको आईएएस बनना है, फिर बीपीएससी कंप्लीट करना है, तो वही लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक तरीका होना चाहिए। 8 से 10 घंटा पढ़िए ना रोज़, काफ़ी है। बाकी समय में मौज मस्ती करिए, खाइए पीजिए सोइए बस। ठीक है, बाकी 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, डेली पढ़िए, रिजल्ट एकदम हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, बिहार राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, बिहार राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे बनेगी? तो वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, और बात कर दिया जाए तो ये दोबारा जो दूसरा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ये आपको रोहतास और कैमूर में बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि रोहतास में पूरे बिहार का लगभग 85% क्या है? पायराइट्स। पायराइट्स की अगर बात कर दिया जाए, और चूना पत्थर मिलता है कहाँ पे? तो रोहतास में मिलता है। और रोहतास की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये सीमेंट उद्योग यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है। यही वजह से इसका एक उद्योग का डेवलपमेंट हुआ, जो सीमेंट उद्योग यहीं पे मिलेगा। और बात कर दी जाए कैमूर का, तो कैमूर में देखते हैं हम लोग सर्वाधिक क्षेत्र वन पाए जाते हैं कैमूर में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि रोहतास पूरे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? प्रथम स्थान आता है। अगर रोहतास की बात कर दी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या आता है? प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि चावल के उत्पादन में भी रोहतास का क्या आता है? प्रथम स्थान आता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान किसका? रोहतास का। उसके बाद अगर सीमेंट उद्योग की बात कर दिया जाए तो रोहतास में, और बात कर दिया पायराइट्स का 85% हिस्सा कहाँ पे? तो रोहतास में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि रोहतास में चावल का उत्पादन तो सर्वाधिक होता ही होता है। रोहतास और कैमूर दोनों पटना प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, रोहतास और कैमूर की बात कर दी जाए तो दोनों पटना प्रमंडल में आते हैं। और बात कर दिया जो रोहतास का, तो रोहतास आप लोग अगर घूमे होंगे तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वहीं पे मिलेगा। और एक मंदिर है जिसका नाम है मुंडेश्वरी मंदिर, वहीं पे मिलेगा। ताराचंडी मंदिर भी वहाँ पे मिलेगा। अगर आप वहाँ पे गए होंगे तो ये सब चीज़ें आप घूमे होंगे। ठीक है, तो रोहतास और कैमूर से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, जो कुछ मैटर था, ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से बिहार के किस मिठाई को जीआई टैग संबंधी क्या मतलब समझिए कि आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। अब इन सारे जो खाद्य सामग्री जो आपको दिख रहा है, इसे भी आपको जीआई टैग प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये सबसे पहले बात ये है, ये आपको हो जाएगा, क्या बोले? ओके, तो ये देखिए, ये हो जाता है बिहार के किस मिठाई को जीआई टैग देने की संबंधी आवेदन को स्वीकार किया गया। ये आपको सभी हो जाएगा, खुरमा, बालूशाही और तिलकुट, ये सारे के सारे यहाँ पे मतलब समझिए कि इनको आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर बात किया जाए कि भोजपुर का कौनेशा, यानी कि भोजपुर का उदंतवंत नगर जो है ना, वहाँ का खुरमा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।
अगर आप जाते हैं कहाँ पे, तो भोजपुर में यानी कि आरा में, तो वहाँ पे खुरमा उसका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग देने की जो आवेदन है उसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद देखते हैं गया में तिलकुट, अगर जाते हैं ठंडा के समय में तो वहाँ का तिलकुट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का? गया का। अगर गया जाते हैं तो वहाँ का तिलकुट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जो जीआई टैग के लिस्ट में है। और उसके बाद कर दिया जाए सीतामढ़ी में, अगर सीतामढ़ी में आप जाते हैं तो वहाँ पे बालूशाही जो आपको मिठाई मिलेगा वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही टेस्टी वेस्टी मिलता है। कौन सा? बालूशाही। अगर बात कर दिया जाए कि यहाँ पे अब जितने भी आपको दिख रहे होंगे सबको जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात कर दिया जाए कि आप हाजीपुर का, तो हाजीपुर में आप जाइएगा तो वहाँ पे चिनिया केला मिलता है, एकदम छोटा छोटा सा, बहुत ही मीठा उठा होता है और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इससे मिला हुआ है आपको जीआई टैग। कहाँ का है? तो ये अगर चिनिया केला की बात कर दिए तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हाजीपुर का हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नालंदा का कौन होगा? बावन बूटी कला को मिला हुआ है। बावन बूटी कला नालंदा का है। बावन बूटी कला कहाँ का है? तो नालंदा का हो जाएगा। और बात कर दिया जाए कि गया पत्थर कटी को जो कला है, पत्थर कटी कला जो है ये गया का है। पत्थर कटी कला गया को मिला है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और है, मरचा जो धान है या मरचा जो चावल है, मरचा, ठीक है, मरचा चावल या मरचा धान बोल सकते हैं, ये पश्चिमी चंपारण का मतलब समझिए कि खाद्य सामग्री है जिसे समझिए कि जीआई टैग मिला है। उसके बाद देखते हैं भागलपुर, अगर आप जाते हैं जिसको भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, और वहीं पे जर्दालू आम मिलेगा। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। और कतरनी जो धान या कतरनी चावल की बात कर दिया जाए तो इससे भी आपको मिला हुआ है जीआई टैग। और बात करते हैं कि मगही पान, जैसे बहुत ही गाना चलता है खाई के मगहिया पान, तो ये देखिएगा नवादा का ये मिलेगा, ठीक है, नवादा का मिलेगा। और बात करते हैं कि शाही लीची, यानी कि शाही लीची के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है हमारा मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, तो ये मुजफ्फरपुर में क्या हो जाएगा? शाही लीची होगा। इतना सब चीज़ें आपको याद रखना होगा क्योंकि जब भी जीआई टैग की बात होती है तो पूछा जाता है आपसे प्रश्न। हाल ही फिलहाल में 2023 में जो भी जीआई टैग आपको मिला, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करिए और कम से कम एक बार नोट्स भी अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम का पीरियड आएगा एक सप्ताह पहले आप उसको रिवाइज कर सकें और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला सवाल कहता है कि किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्त पलट कर राष्ट्रपति को पद से क्या किया? हटा दिया। देखिए जहाँ पे सेनाओं का राज्य होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ कोई भी हो, मतलब उसका बने रहना बहुत ही मुश्किल है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए समझिए कि सेना उस पर अधिकार कर लेगी और उसके सारे प्रशासन का जो क्रियान्वयन होता है उसी के हाथ में चला आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नाइजर हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा का अगर बात कर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा नाइजर हो जाता है, ठीक है। यह अफ्रीकन कंट्री है और नाइजर में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे सेनाओं का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, राज है। जैसे मानते हैं कि हमारे भारत के बगल में जो पड़ोसी आपका कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। वहाँ देखते हैं प्रेसिडेंट के पास उतनी शक्ति नहीं होता है जितनी शक्ति सेनाओं के पास होती है। तो जब भी सेना को लगता है कि नहीं हमें सरकार पे दबाव बनानी चाहिए या सरकार को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, तो क्या करते हैं? बस थोड़ा सा एक्टिव हुआ, बस सरकार गिर गई और उसके तख्ता पलट हो गया, ऐसे होता है। तो सैन्य जो जहाँ पे ये राज्य होती है वहाँ पे जनता का जो अधिकार होता है वो समझिए कि मुश्किल से मिलता है। वहाँ पे जनता का जो अधिकार होता है वो समझिए कि प्राथमिकता नहीं दी जाती, वहाँ पे सेनाओं का जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट हो जाता है और यही वजह होता है कि वहाँ पे मानवाधिकार जो है वो खतरे में पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से, ऐसे देखिएगा हमारे समाज में बाल विवाह आज भी होते हैं, हमारे समाज में आज भी दहेज प्रथा लोग मतलब समझिए कि इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा है। जैसे मानते हैं कि अगर आप कल एसडीएम बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं या दरोगा बन जाते हैं तो अचानक अभी जो आपको मिलता है 20-25 हज़ार या 50-60 हज़ार रुपया, अचानक वहाँ 10 लाख 20 लाख रुपया हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं माना जाता, हमारे समाज के लिए बहुत खामियां हैं और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज के जो ढांचा है और समाज में जो ये बुराइयां हैं इसको गवर्नमेंट चाहती है समाप्त कर दिया जाए। इसी के पक्ष में बिहार सरकार ने एक प्लान बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं समाज सुधार अभियान, ठीक है। समाज सुधार अभियान जो नीतीश कुमार का एक योजना थी और उसी प्लान में उन्होंने कहा कि
सॉरी बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने का जो मुहिम चलाया जाना चाहिए, और ये मुहिम चला गया समाज सुधार अभियान। देखिए, समाज सुधार अभियान की जो बात होती है भारत में, तो कहीं ना कहीं समाज का जो अवसंरचना है और बात किया जाए कि समाज में कहीं ना कहीं ये बुराइयां हैं तो बुराइयां के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि अगर आपने, और कुछ ऐसे लोग होते हैं, खासकर बाल विवाह तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, बाल विवाह शादी ये समझिए कि कानूनी एकदम दंड ये होना चाहिए। लेकिन उसी तरीके से जो दहेज प्रथा है, इस पर जिस तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई लड़की ये इस चीज़ को नहीं उठा पाती। और देखिएगा, घर में बहुत ऐसे लड़के लोग के दिमाग में ये चलता है कि सोशल स्टेटस है ये, जो बहुत ही ख़राब माना जाता है। हमारे गवर्नमेंट का ये मानना है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। एक सशक्त समाज का, एक अच्छे समाज का, और ये सारी चीज़ें होना कहीं ना कहीं दोनों में दुराभाव पैदा करता है, क्योंकि अच्छे समाज में ये सब चीज़ें होना नहीं मांगता। तो समाज सुधार अभियान शुरू किया गया और ये नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट रहा है। चलिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग। कहता है कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ। कहता है कि उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित हुआ गया। तो स्किन बैंक की अगर बात कर दिया जाए, ओजीपी, जब मैंने कहा पहला की बात अगर हो जाता है तो पहला इंपॉर्टेंट होता है। और जो स्किन हम लोग देख रहे हैं, जो चमड़ा वगैरह ये सब चीज़ का है, उसी में कहता है स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये देखिए नई दिल्ली हो जाता है। 6 का क्या हो जाएगा आंसर, नई दिल्ली हो गया। ठीक है, ये उत्तर भारत का क्या बोल रहे हैं, पढ़ाते समय पढ़ा करिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उद्घाटन की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आगे क्या है, कहता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में कितने चरणों में संपन्न हुआ था। देखिए, ये सारा जो सवाल है, कभी कभी देखिए बीपीएससी में ये सब चीज़ें प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव जो है 2019 में जो हुआ, कितने चरणों में हुआ। तो चरण की बात कर दिया तो कितना चरण में हुआ, 7 चरण में हो जाता है। ठीक है, ये 7 चरणों में हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, लोकसभा के 3 सीट में, यानी कि हमारे अगर बात कर दिया जाए बिहार की बिहार की, तो देखिएगा यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 40 हो जाएगा, और 40 में 6 सीटें हैं वो आरक्षित हो जाता है, आरक्षित। और बात यहाँ पे हो रहा है कि भाई 40 सीटों में कितनी सीटों पे महिलाओं का कब्जा है। तो मात्र यहाँ पे 3 सीटें ही महिलाओं ने जीती हैं लोकसभा सीट के लिए। देखिए, हम हंस इसलिए रहे हैं ताकि थोड़ा सा करंट अफेयर्स को लेकर के बड़ा डाउट होता है ना। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात कर दिया जाए तो देखिए, रमा देवी हैं, रमा देवी जो शिवहर से जीती हैं, और ये भाजपा के कैंडिडेट है। ठीक है, रमा देवी की बात करिए हैं, ये रमा देवी है। उसके बाद हम देखते हैं कविता सिंह, कविता सिंह जो है जेडीयू की हैं, और ये सिवान से जीती हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग बीना देवी। अब बीना देवी की बात कर दी जाए तो ये लोजपा से हो जाएंगे, ये वैशाली से हैं। सबसे अधिक नोटा का प्रयोग, देखिए सबसे अधिक नोटा का प्रयोग बिहार में गोपालगंज में हुआ। ठीक है, सबसे अधिक अगर नोटा का प्रयोग देखा जाए तो बिहार में होता है सबसे अधिक। और उस बिहार में अगर जिला की बात कर दिया जाए तो गोपालगंज में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग होता है, और सबसे कम नोटा की प्रयोग अगर कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका पटना हो जाता है। ठीक है, ये सबसे कम आपका पटना हो जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI में बिहार के किस जिलों को जुलाई 2023 में, यानी कि जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया गया है। स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 8 का आंसर हो जाता है भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर हो जाता है। तो चलिए भागलपुर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। कहता है कि स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए
स्थापना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा FSSAI के सहयोग से मॉडर्नाइजेशन ऑफ 100 फूड स्ट्रीट के नाम से एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, एक योजना शुरू की गई है। अगर यहाँ पे देखें तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि भागलपुर के अगर बारे में देखें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पे है, और डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात कर दिया तो डॉल्फिन अभ्यारण्य भी भागलपुर में है। और यहाँ पे देखिएगा यहीं पे जर्दालू आम को GI टैग दिया गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पटना के बाद यानी कि भागलपुर में गंगा की लंबाई यानी कि उसका दूसरा स्थान है। अगर बात किया जाए कि गंगा की लंबाई सर्वाधिक बिहार में कहाँ पे है तो पटना में है 99 किलोमीटर, और लगभग आप लोग देख लेंगे लगभग 66 किलोमीटर अराउंड में है आपको भागलपुर में जो द्वितीय स्थान रहता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री कौन कौन है। तो देखिए 3 मंत्रियों की चर्चा किया गया है, ये तुरंत का ही है आपका। तो पाशुपति कुमार जो नाम है, पाशुपति थोड़ा सा टाइपिंग में ये दिक्कत हो रहा है। पाशुपति कुमार पारस जो है यानी कि रामविलास पासवान के भाई हैं, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात कर देते हैं गिरिराज सिंह का, तो ग्रामीण विकास में पंचायती राज मंत्री हैं। और उसके बाद बात करते हैं RK सिंह का, तो ये देखते हैं ये विद्युत और नवीकरणीय मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। कहता है कि 2023 में पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार अगर बात कर दी जाए तो पद्म पुरस्कारों की संख्या 106 है। 106 टोटल कुल लोगों को मिला। उसमें बिहार की अगर बात कर दिया जाए तो बिहार में 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। बिहार में 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है जो पूछा जा सकता है। बात किया जाए पहला का तो सुपर 30 के जो आनंद कुमार हैं, जो पटना के रहने वाले हैं, उनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपको पद्म ये पुरस्कार दिया गया। बात की जाए दूसरा का तो एक चीज़ और देखिए, 2002 में सुपर 30 की स्थापना आनंद कुमार ने किया था। कब किया था? 2002 में किया था सुपर 30 का स्थापना। उसके बाद हम लोग दूसरा बात करते हैं सुभद्रा देवी जो है जिनका घर है आपको मधुबनी, ये कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया। किस चीज़ का पुरस्कार दिया है तो पद्म पुरस्कार इनको दिया गया, और 106 लोगों को दिया गया, और 106 लोगों में बिहार को 3 लोगों को मिला है। तो पहला सुपर 30 के आपके आनंद कुमार हो जाते हैं, और दूसरा सुभद्रा देवी होती हैं, वो मधुबनी की रहने वाली कला के क्षेत्र में, और तीसरा उनका जो बात होता है उनका नाम है कपिल देव प्रसाद नाम है उनका, ये नालंदा के रहने वाले हैं, और एक कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, यानी कि 52 बूटी कला से संबंधित ही रखते हैं। ठीक है, कपिल देव प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के GST मॉडल को किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने अपनाने की बात कही है। कहता है कि बिहार का जो GST मॉडल है, भारत का कौन ऐसा राज्य है जो अपनाने की बात कहा है। ठीक है, तो ये 9 नंबर सवाल है, क्या कहता है तो ये देखिएगा, ये राजस्थान है जो ये कहता है, राजस्थान ने मतलब हमारे बिहार का जो GST मॉडल है उसको इसने क्या किया, अपनाया, राजस्थान ने अपनाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको सवाल हो जाएगा, ये पूछा जाएगा कि बिहार के GST मॉडल को भारत का कौन ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ अपनाया है, तो आपको क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। कहता है कि हरिद्वार के तर्ज पर, ठीक है, कहता है कि हरिद्वार के तर्ज पर विकसित होगा कौन सी घाट बिहार का, यानी कि बिहार की कौन ऐसी घाट है जो विकसित होगा हरिद्वार के तर्ज पे। तो हरिद्वार की तर्ज पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा बेगूसराय का सिमरिया घाट है। कौन हो जाएगा, सी का आप आंसर देखते हैं तो ये हो जाता है बेगूसराय का सिमरिया घाट। ठीक है, बहुत ही फेमस है, और इसी को बनाया जाएगा हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होगा ये घाट, और ये घाट है बेगूसराय का सिमरिया घाट। ठीक है, ये सिमरिया घाट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, अगला क्या कहता है। देखिए, कहता है कि बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक का है। अगर बात कर दिया जाए कि फाइलेरिया जो रोग है, फाइलेरिया उन्मूलन की बात अगर कर दिया है तो ये पूछता है कि फाइलेरिया जो रोग है ये लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया इसको समाप्त करने का, इसको ख़त्म करने का। तो ये आपका आंसर हो जाता है 11 का, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2027 तक। कब हो जाएगा, 2027 तक इसका लक्ष्य है फाइलेरिया उन्मूलन का। फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2027 तक है फाइलेरिया उन्मूलन का। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ, ये हमारा अंतिम सवाल है। ठीक है, कहता है कि बिहार के कितने ज़िले में खुलेंगे खेलो इंडिया के सेंटर। जैसे खेलो इंडिया के सेंटर की अगर बात कर दिया जाए तो बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में इसका मतलब सेंटर खुलेगा,
ठीक है, सेंटर खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके बिहार के 33 ज़िलों में, यानी 33 ज़िलों में इसका सेंटर खोला जाएगा। कहता है कि बिहार के कितने ज़िले में क्या खुलेंगे, इंडिया यानी खेलो इंडिया के सेंटर। ये देखिए खेलो इंडिया जो है, खेलो इंडिया का सेंटर जो है, खेलो इंडिया का सेंटर ये 33 डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। ठीक है, और यहाँ तक हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो करंट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब लगातार आपके पास करंट अफेयर का हमारे पास MCQ चलेगा, और MCQ में हमारी संख्या बहुत ही ज़्यादा रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कहें कि MCQ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, आप ज़रूर उसको बनाएंगे और मूल्यांकन करेंगे, और कम से कम अपने आप से ये कहेंगे कि भाई ये कितना बना ले रहे हैं, ताकि आपको फिर से अच्छा से स्टडी करने का ज़रूरत मिले। अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रतियोगिता दर्पण का स्टडी करिए, क्रॉनिकल का स्टडी करिए, और न्यूज़पेपर को ज़रूर डेली बाय डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, और हमारा सेशन अगर आपको बहुत पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर बहुत ज़्यादा करें, आप आपके दोस्तों में इसका फ़ायदा मिल सके, और मतलब सब्सक्राइब भी किया करिए। थैंक यू वेरी मच।